बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th class today is 1st April 2021 and our topic is malfunctioning of kidney। अब ये जो किडनीज़ हैं हमारे पास वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो है वो बेसिक ऑर्गन्स हैं। ठीक है, बेसिकली जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है यूरिन फॉर्मेशन, तो यूरिन फॉर्मेशन होती है किडनी में। ठीक है, इसी तरह हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स अगर देखें, किडनीज़ हैं, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो माल फंक्शनिंग हैं, वो क्या हैं और उनसे किस तरह से जो है वो बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है ख़राबियाँ, यानी किडनी से रिलेटेड कौन कौन सी ख़राबियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिस्कस की गई है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। ठीक है, किडनी में छोटे छोटे स्टोन्स का बनना। स्टोन्स वैसे कहते हैं पत्थर को। ठीक है, तो इधर अगर डायग्राम में देखें तो ये छोटे छोटे आपको स्टोन लाइक जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली किडनी स्टोन्स हैं। अब किडनी का काम है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, लेकिन सम टाइम कुछ रीज़न्स होती हैं इसके बिहाइंड कि किडनी अपना काम जो है वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दे सकती। ठीक है, यानी यूरिन फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो रही है, या अगर यूरिन फॉर्मेशन हो गई है तो नेक्स्ट जो है वो यूरिन यूरेटर में नहीं जा सकता ड्यू टू दीज स्टोन्स। अब ये जो स्टोन्स हैं वो हैं क्या है? अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स, यानी ये वाइट कलर की आपको नज़र आ रही हैं। तो जो सॉल्ट्स होते हैं, अगर हम अपनी फूड में एक्सेसिव सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किडनीज़ में इस तरह से जाके जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, अकुमुलेट होना शुरू हो जाती है और एट द एंड वो किडनी स्टोन्स बन जाती हैं। अब इसके नतीजे में स्वीयर पेन होती है। ठीक है, यानी किडनी में बहुत स्वीयर किस्म की जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है और इसकी कॉज क्या है? स्टोन फॉर्मेशन की एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट्स इन फूड। अगर हम अपनी फूड में कैल्शियम साल्ट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नतीजे में किडनी में स्टोन्स हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें कि किडनी स्टोन्स जो हैं उनका इलाज किस तरह से मुमकिन है, तो जो किडनी स्टोन्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़। ठीक है, किडनी स्टोन्स जो हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ एंड लार्ज साइज़। तो तीनों की जो ट्रीटमेंट है वो उसी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, उनके साइज़ की वजह से। सबसे पहले है स्मॉल साइज़ किडनी। अगर तो किडनी में बहुत छोटे छोटे स्टोन्स जो हैं वो बन गए हैं, तो उसे किस तरह से रिमूव करवाया जा सकता है? हमारे यूरिनरी सिस्टम से। तो बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो किडनीज़ में जो स्टोन्स हैं, जो बेसिकली सॉल्ट्स हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम साइज़ स्टोन्स। तो मीडियम साइज़ यानी जो दरमियानी किस्म की होती हैं, ना ज़्यादा साइज़ में वो बहुत छोटी हैं ना बहुत बड़ी हैं, बल्कि मीडियम साइज़ स्टोन्स हैं, उन्हें रिमूव करवाया जाता है लिथोट्रिप्सी की मदद से। अब ये लिथोट्रिप्सी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो वेव्स होती हैं, शॉक वेव्स, वो डायरेक्ट जो हैं वो एंटर की जाती हैं हमारी बॉडी में, और बॉडी के किस हिस्से में? जहाँ पे ये स्टोन्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो शॉक वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं कि वेव्स की वजह से ही वो जो स्टोन्स होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो पीसीज में जो है वो टूट जाती हैं। तो एट द एंड ये जो छोटी छोटी स्टोन्स होती हैं वो तो हमें पता है कि अगर ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बेसिकली हमारी यूरिन के ज़रिए ही बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। तो यहाँ पे लिथोट्रिप्सी जो क्या है? बम्बार्डमेंट ऑफ शॉक वेव्स। शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट है डायरेक्ट हमारी किडनी पे, और किडनी के भी कौन से पार्ट पे? जहाँ पे वो स्टोन्स मौजूद हैं। शॉक वेव्स ब्रेक। अब ये शॉक वेव्स क्या करती हैं? ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं स्टोन्स को इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस में, और रिमूव्ड इजीली थ्रू यूरिन। और ये जो स्टोन्स, छोटी स्टोन्स हैं, वो यूरिन के ज़रिए ज़्यादा पानी पीने की वजह से रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड यहाँ पे मॉल फंक्शनिंग दी गई है वो है रेनल फेलियर। ठीक है, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू वर्क। अब इसमें होता क्या है कि किडनी
जो है वो मुकम्मल तौर पर या पार्शली अपना काम जो है उससे नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं रेनल फेलियर। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, कि अगर तो किडनी में लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो किडनीज़ हैं वो अपना काम मुकम्मल तौर पे करना बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ जिसे हम आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं, इसमें होता क्या है, ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें शुगर लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की वजह से भी जो है वो रेनल फेलियर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी अगर कंटिन्यूसली किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसकी वजह से जो है वो रेनल फेलियर हो सकता है। अब इसमें इसके ट्रीटमेंट जो हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट है। रेनल फेलियर में दो तरह के जो हैं वो ट्रीटमेंट्स हैं, या तो किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है या डायलिसिस हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।